सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी, कक्षा 8वीं, विषय विज्ञान। हम लोग अपने दूसरे अध्याय को पढ़ा था, मानव निर्मित वस्तुएं। मानव कौन कौन सी वस्तुओं को निर्मित करता है और उसके बहुत सारे टॉपिक जो थे हमारे अध्याय में, उसकी चर्चा हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से करा। आज हम लोग अपने दूसरे अध्याय के प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं आप कि अभ्यास प्रश्न में दे रखा है। पहला प्रश्न है हमारा कि सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं जिसमें से एक सही है, तो आपको प्रश्न लिखना है और जो सही विकल्प है उसको टिक लगा के जो है, यानी चारों लिखकर आपको सही वाले पे टिक कर देना है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि थर्माकोल का दूसरा नाम है। थर्माकोल का दूसरा नाम है, पहला दिया है टेफ्लॉन, नायलॉन, स्टाइरोन और टेक्रॉन। तो जब मैं पढ़ा रहा था तो आप लोगों को बताया था कि थर्माकोल जो होता है उसका दूसरा नाम है स्टाइरोन। तो ये दूसरा वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ख नंबर है पौधों का मुख्य पोषक तत्व है गंधक, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो पौधों का मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन होता है। तीसरा प्रश्न है ग नंबर, फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है। यानी कि फेरिक ऑक्साइड एक केमिकल होता है, इसको मिलाने से जब हम कांच बनाते हैं तो उसका रंग क्या होता है? तो ये हल्का नीला कलर का होता है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो घरों की खिड़कियां बनती हैं शीशों की, उनमें साधारण या मृदु कांच प्रयोग किया जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि साधारण या मृदु कांच बिल्कुल छोटे से प्रहार पे भी ये टूट जाता है। तो इस तरह से ये आपका पहला प्रश्न था। दूसरे प्रश्न में हम देखेंगे, दिया है कि सही कथन के सम्मुख सही और गलत के सामने गलत का निशान अपनी उत्तर पुस्तिका में। यानी कि इस प्रश्न को आप लिखेंगे और कौन सही है कौन गलत है उसके सामने आप सही गलत का निशान लगाएंगे। पहला प्रश्न दे रखा है आपका कि फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। रेयान प्राकृतिक रेशा है, यह गलत है क्योंकि रेयान आपका कृत्रिम रेशा, संश्लेषित रेशा है। सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं, ये भी सही है। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में नहीं किया जाता, बल्कि जो असाध्य रोग होते हैं जैसे हैजा, टीबी, इस तरह के रोगों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये 2 प्रश्नों को आपने देखा। अब हम अपने अध्याय के तीसरे प्रश्न को करेंगे। दिया हुआ है कि नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आप देख रहे हैं, यहाँ दे रखा है साबुन, प्राकृतिक, बर्तन, संश्लेषित और पराबैंगनी। 5 बिंदु दे रखे हैं और 5 रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। तो पहला प्रश्न है आपका कि मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के, इसमें हम भरेंगे बर्तन। यानी मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। सूत, रेशम, ऊन प्राकृतिक रेशे हैं। धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आंखों को बचाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त किया जाता है। संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। तो इस तरह से खाली स्थानों की पूर्ति हुई। अब हम अगला प्रश्नोत्तर लिखा हुआ है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। हमने आपको पढ़ाया भी है और वीडियो के माध्यम से आप जानते भी हैं, देख भी चुके होंगे। तो इन प्रश्नों के उत्तर को मैं बोल दे रहा हूँ इस वीडियो में, और आप जो है उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से क्या समझते हैं। तो प्राकृतिक वस्तुएं, इसमें हम क्या लिखेंगे कि वे वस्तुएं जो प्रकृति के द्वारा दी गई होती हैं या प्रकृति के द्वारा निर्मित होती हैं, उन्हें प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। जैसे नदी, पहाड़, झरना इत्यादि।
मानव निर्मित वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका निर्माण मानव करता है उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, जैसे सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक इत्यादि। दूसरा है किसी 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। तो मैंने कांच जब आपको पढ़ाया था तो ये मैंने देखिए यहाँ बताया था आपको कि पहला साधारण या मृदु कांच, दूसरा कठोर कांच, तीसरा फ्लिंट या प्रकाशीय कांच, और एक होता है ये फोटोक्रोमिक कांच जो आपको चश्मों में प्रयोग किया जाता है। तो 4 प्रकार के कांच इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक और बैकेलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। एक वीडियो मैंने ये आपको दिखाया था जिसमें प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के जो उपयोग थे उसमें ये है। तो आपको पॉलीथीन, एक्रिलिक, बैकेलाइट, टेफ्लॉन इनका यूज पूछा है, तो यहाँ से आप इनके यूज को लिख सकते हैं। जैसे टेफ्लॉन का प्रयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, पॉलीथीन थैली, न टूटने वाली बोतल, एक्रिलिक का कार एवं ट्रकों की जो खिड़कियां होती हैं उनका उपयोग करते हैं, बैकेलाइट का उपयोग बिजली के प्लग एवं स्विच, कंघी, पेन के हत्थे बनाने में करते हैं। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि साबुन क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की रासायनिक अभिक्रिया से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। और जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट यानी कि जो जल के साथ कठोर झाग देते हैं, कठोर जल में भी जो झाग देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डिटर्जेंट कहते हैं। यानी साबुन और अपमार्जक में क्या हुआ कि जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से बनता है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त होता है। और जो कठोर जल के साथ भी झाग देता है पर्याप्त मात्रा में उसे हम डिटर्जेंट या अपमार्जक कहते हैं। उसके बाद प्रश्न है कि मृत्तिका किसे कहते हैं। मृत्तिका के बारे में हमने आपको यहाँ बताया था कि जैसे कुम्हार जो है बर्तनों को पकाता है और उसके बाद पहले क्या करता है, कच्चे बर्तन को बनाता है और उसके बाद पके बर्तन को। तो जो कच्चे बर्तन की मिट्टी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मृत्तिका कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संश्लेषित रेशे क्या हैं। तो वे रेशे जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संश्लेषित रेशे कहते हैं। अगला है आपका कि ये जो है स्तंभ ख में कुछ चीजें दी गई हैं, स्तंभ ख में कुछ चीजें दी गई हैं, इनको आपको मिलान करना है। पहला है मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। ब नंबर से इसको मिलाएंगे, क का ब। मकान बनाने में ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का उपयोग किया जाता है। सीमेंट के नए प्लास्टर पर पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। रेयान रेशों को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप इनका मिलान कर लेंगे। भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। जैसे हमें पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं कि हमें वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए जिससे पानी समय समय पे बरसे। जो गोबर खाद वगैरह है उनका हमें उपयोग करना चाहिए। हमें रासायनिक उर्वरकों का, दवाओं का, कीटनाशक दवाओं का कम प्रयोग करना चाहिए। इन चीजों से हम भूमि के पोषक तत्वों को बचा सकते हैं। ख नंबर है कि धूप से बाहर निकलने पर हमें धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करना चाहिए। क्योंकि धूप में जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं वो हमारे आंखों के लिए हानिकारक होती हैं और धूप के चश्मे लगाने पर चश्मे में उपयोग किया गया कांच पराबैंगनी किरणों से हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए हम धूप से बाहर निकलने पर धूप के चश्मों का प्रयोग करते हैं। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि संश्लेषित रेशों से जो वस्त्र बनते हैं, यहाँ मैंने आपको बताया था देखिए सूती जो है
जल्दी सूख जाते हैं। तो इनमें संश्लेषित रेशों में क्या होता है कि जो इनके धागे होते हैं, जो कपड़े की बनावट होती है, उनमें वाष्पोत्सर्जन, पानी का निकलना जो होता है वो बहुत तीव्र से होता है, इसलिए जल्दी से ये पानी निकल जाता है और कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है आपका, जैव निम्नीकरण एवं जैव अनिम्नीकरण में अंतर लिखिए। जैव निम्नीकरण क्या होता है कि जो है कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिनका जीवाणुओं के द्वारा विघटन हो जाता है। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका विघटन नहीं होता उन्हें हम जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण में है कि ये है आपके सब्जी, फलों के छिलके, ये जैव निम्नीकरण यानी कुछ दिनों बाद ये समाप्त हो जाते हैं। कागज है, ये भी जैव निम्नीकरण है। सूती कपड़ा जैव निम्नीकरण ये। और जो है टीन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, धातुओं के डिब्बे और प्लास्टिक की थैली, ये क्या हो गए आपके जैव अनिम्नीकरण के। तो इस तरह से आप लोगों का ये दूसरे अध्याय का प्रश्नोत्तर है जिसे आपने करा। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, पहला और दूसरा चैप्टर। उसके बाद आगे की वीडियो में हम लोग आगे की जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।